जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। केवल और केवल मंत्र बोलने की आवश्यकता है। मंत्र बोलते ही शक्ति आंखों के सामने प्रत्यक्ष में खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, काफ़ी लोग हमारे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनका एक ही ज़्यादातर प्रश्न रहता है कि धन 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 की प्राप्ति। बहुत ज़्यादा कर्ज है, धन के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। एक ही पीड़ा है, वो है धन। धन के सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, कर्ज है, व्यापार में घाटा हो गया है, बीमारी हो गई है काफ़ी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जो लोग धन प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हैं, वह ये साधना अवश्य करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही अच्छी साधना है, तीक्ष्ण साधना है। इस साधना को करने के लिए खुले शब्दों में हम अभी कह दे रहे हैं, कलेजा मजबूत होना चाहिए। धन भी प्राप्त होगा तो उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, श्रद्धापूर्वक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, एक एक करके आपको समझाएंगे, एक एक करके गहराई से समझाएंगे। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मंत्र के बारे में अभी बता रहे हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मान लीजिए इसकी आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो पीड़ित है, परेशान है, तो हो सकता है आपके जरिए उसका भला हो जाए। तो दोस्तों, जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो चैनल की जो बेल आइकन, जो घंटे का निशान आता है, उसे अवश्य दबा दिया करो, ताकि नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो उसे दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और आप जो हम आपके साथ जो भी शेयर करें या वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सको। दोस्तों, ये तामसिक साधना ये घर पर नहीं की जाएगी। ये तामसिक साधनाएं घर पर नहीं की जाएगी। इसके कुछ मंत्रों के शब्द हम आपको बता दे रहे हैं। मंत्रों के शब्द कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों कि शब्दों को आपको समझना होगा। जैसे कि ओम गुरुजी, मतलब कि जाहिर से आप लोगों को पता है, ओम गुरुजी गांव के दक्षिण में शमशान। ओम गुरुजी गांव के दक्षिण में शमशान। अब कुछ लोगों का ये है कि गांव के दक्षिण में शमशान, जैसे एक तो दक्षिण दिशा रहेगी, ठीक है, और दक्षिण में, गांव के दक्षिण में शमशान। तो कुछ लोगों का ये रहता है, एक दो मंत्र हमने ऐसे बताए हैं कि गुरुजी हम तो गांव में, मतलब सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हम तो गांव में रहते नहीं हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं? बेटा, वो शब्दों का प्रयोग किया गया है। बेटा, जाहिर सी बात है, आप गाँव का तो मुँह नहीं घुमाओगे, अपना ही मुँह करना पड़ेगा। दक्षिण की दिशा को, दक्षिण की साइड के लिए, दक्षिण दिशा के लिए अपना ही करना। बस ये है कि दक्षिण की दिशा के लिए वो शब्दों में गांव के दक्षिण में शमशान, ये तो इसका मंत्र है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसकी शक्ति बारे में आप सभी लोगों को हम बता दे रहे हैं। यह माता शमशान काली की एक सेविका है। जैसे कुछ लोग योगनिया जोगनिया बोलते रहते हैं, अलग अलग प्रकार से बोलते रहते हैं। तो कुछ लोग माता शमशान काली बोलते हैं, कुछ लोग माता मसानी बोलते हैं, कुछ लोग माता मरघट वाली बोलते हैं, मरघट काली बोलते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग माता को बुलाते हैं। मतलब कि माता की कोई पहचान वैसी तो है नहीं, जैसे कि हर किसी को पता है जिसकी माता, अगर मसानी बोल दिया तो लोग वही समझते हैं कि माता शमशान काली बोल दिया तो वही माता मरघट काली, मरघट वाली, यही रहता है। तो माता शमशान काली की, माता मरघट काली की ये मतलब कि सेविका है, सेवा में हमेशा तत्पर रहती है, और इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, ये तामसिक है, ये घर पर नहीं की जाएगी, ये शमशान में की जाएगी। और इसके लाभ, इसके हजारों लाभ है दोस्तों। इससे आप गाढ़ा धन निकाल सकते हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी काम इधर से उधर, मतलब कि बड़ी जायज़ काम बड़ी आसानी से आप संपन्न कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, ना जायज़ तो एक दो बार हो गया, अगली बार तो वो हो नहीं पाएगा। जायज़ करोगे तो जीवन भर आपका साथ देगी शक्ति, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों, इसका हम पहले इसकी सामग्री बता दे रहे हैं। यह है, आप शनिवार, अमावस्या, होली, दीपावली कर सकते हो। शनि और रात्रि का जो समय रहेगा वह अर्धरात्रि का समय 12 बजे का रहेगा। शमशान का चयन करना है। 41 बार मंत्र पढ़ना है। 41 बार आपको कोई माला की आवश्यकता नहीं पड़ी, 41 बार आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। जैसे ही मंत्र बोलोगे, आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन शमशान ये है कि कुछ, जैसे कि ये मान लीजिए कोई जागृत शमशान है, तो उसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं रहती। जागृत करना जैसे हमेशा चिताओं का जलता रहना, तो वो हमेशा जागृत रहता है। अब मान लीजिए कोई सुस्त अवस्था में है, तो उसे जागृत किया जाता है। और शमशान जगाने की अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग प्रयोग करते हैं लोग। अब जैसे क्या बोलते हैं, शनिवार का रहा, अमावस्या का, अमावस्या को आप बड़ी आसानी से सकते हैं। और हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब शमशान जगाओ तो उसे सुस्त अवस्था में ही भेजना पड़ेगा, नहीं तो उसका
मतलब गलत प्रभाव पड़ता है जाकर, इस बात का ध्यान रखें। और नहीं तो जो है पहले तो आप गुरु के सानिध्य में करोगे तो गुरु बता देगा कि इस प्रकार करो, उसी हिसाब से आपको करना है। तो दोस्तों मतलब कि किसी गुरु की देखो हमारे द्वारा कोई साधना बताई गई हो या किसी अन्य द्वारा बताई गई हो, आप ऐसे ही करने को ना बैठ जाएँ। साधना लाभ दे सकती है तो हानि भी दे, लाभ का तो पता नहीं, हानि तो अवश्य हो जाएगी। जब हानि हो सकती है तो लाभ भी हो सकता है। तो दोस्तों इसकी सामग्री रहेगी, मंत्र 41 बार आपको पढ़ना है, माला की कोई आवश्यकता नहीं। काले वस्त्र रहेंगे, दक्षिण दिशा रहेगी, काला ही आसन रहेगा, काला आसन रहेगा 1.25 मीटर का, काला कपड़ा एक सिर पर बांधने के लिए, जो वस्त्र रहेंगे काले वो मतलब कि सिले हुए नहीं रहेंगे। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काला आसन, एक कुशाक आसन आपका प्रयोग करना है। दीपक रहेगा, वो भी मतलब कि कुछ लोगों का ये मिट्टी का दीपक आपके यहाँ पर मिल जाता, हर किसी के यहाँ पर मिट्टी का दीपक, सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक, सरसों के ये बुकी इसकी जो लो रहेगी वह आपको अंबर की तरफ, दक्षिण दिशा को चयन कर लेना, आपको अंबर की तरफ उसके लो कर देंगे। तो इसमें ये 2 कपूर रहेंगे, 2 लौंग के जोड़े रहेंगे, एक माता शमशान काली को अर्पित किया जाएगा, एक शक्ति के लिए अर्पित किया जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 7 प्रकार की मिठाई और 7 पीस आपको बकरे की कलेजी की चाहिए। बकरे की कलेजी, ताज़ी कलेजी, कोई फ्रिज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और बकरे का रक्त, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके साइड में मिलती है वो आपको लेनी है, और इत्र लेना है सुगंधित, और पुष्प लेने हैं आपको सुगंधित, 7 पुष्प आपको सुगंधित लेने हैं। और दोस्तों इसमें आपको मतलब कि जिसकी कुछ लोगों का ये रहता है कि हम तामसिक नहीं करना चाहते, तो तामसिक ही इसकी विधि है, सात्विक नहीं है। दोस्तों आपको सब कुछ जैसे इत्र रहा वो सब कुछ, अब इसकी जैसे करना किस प्रकार है। हाँ, जैसे कि कपूर रखा, हम बता दें कपूर पहले जो शक्ति को बुलाने के पहले माता शमशान काली कोई मंत्र आता है, आपको कोई चौकी आती है, फिर प्रणाम करके उस मतलब कि रखा जाता है दूसरा शक्ति के लिए। ठीक, पहले तो सब कुछ अगर सब प्रथम जो है धूप बत्ती अगरबत्ती जो लेकर गए थे अपने साथ वो सो लगा देनी, दीपक जला देना है, इत्र लगा देना है, सब कुछ नॉर्मल रख लेना है कोई। और जो मतलब आप भोग ले गए थे देने के लिए, भोग जो है मिठाई पुष्प वगैरह जो है चारों तरफ पुष्प वो भी आपको वहीं पर रख लेने हैं पूजा में स्वागत के लिए। तो उसमें जब आप रखो मतलब मिठाई जो है और वो मतलब कि फीस रखो, रक्त दोनों को दिया जाएगा। जैसे कि कपूर जलाया 7 बूंदे से डाल दिए, 7 बूंदे से डाल दिए, दोनों साथ साथ कर दिए, थोड़ा सा भक्ति का रक्त रहेगा। तो आपको सब प्रथम में अगरबत्ती धूप जो जलाकर रख लेना है, मंत्र का जब जाप हो जाए तो उसके बाद में आपको भोग अर्पित कर देना है। दक्षिण की दिशा में विकराल रूप में जब प्रकट होगी, वैसे अगल बगल रही जब मंत्र जो जब पूर्ण हो जाएगा तो सामने आपके प्रत्यक्ष होगी। तो आपको जो है दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, माँ का शब्द बहुत महत्व, माँ जैसी कहो वो कितना भी उग्र रूप धारण करके आपके सामने प्रत्यक्ष में होगी, वो शांत हो जाएगी, एकदम शांत। और कहीं बेटा क्या चाहता है, तो आपकी जो भी भावना है आप वहाँ पर माता को बता सकते हो। तो दोस्तों ये माता शमशान काली के आन पर चलते, इस बात का ध्यान रखना। माता शमशान काली को आपको हाँ जब साधना करने जाओ तो गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, कुल देवी देवता को घर से नमन करके निकलना है। साधना जब वहाँ पर बैठो तो सर्वप्रथम गुरु माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गणेश पूजन, माता आदि शक्ति से पूजन, ये आपको पूजन करने मतलब नमन किया जाता है। हर देवी देवता को आपको नमन आशीर्वाद आपको लेना है विधि पूर्वक। अपने कुल देवता, आपके पुत्रों का, आपके गांव के क्षेत्रपाल का, आपके गांव की देवी को, हर देवी देवता को, नवनाथ 84 सिद्धों को, आपको गुरु गोरखनाथ, तो सभी को आपको नमन करना है बेकायदा। आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं होगा सही तरीके से, और आप ऐसे ही लेकर करोगे तो वही जाहिर सी बात है। और शमशान में माता शमशान काली, काल भैरव, जितने भी यहाँ पर मतलब कि भूत प्रेत हैं, मैं सभी को मैं जिसकी हाँ जाहिर सी बात है साधना करूँ तो सबको प्रणाम 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 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं अपनी साधना में किसी तरह का उपद्रव नहीं चाहता हूँ, किसी तरह का झोल झाल नहीं चाहता हूँ, खुले शब्दों में कि आप जो है मेरा मदद ना करें तो अगर मेरी मदद ना कर सकें तो मेरी खंडित ना करें साधना। ठीक है, पहले तो आपको माता शमशान काली की वहाँ पर आन देनी है। सुरक्षा कवच आपको आता है तो आपको सुरक्षा कवच लगा देना है। आन दे दोगे माता शमशान काली की, माता गंगा की और गुरु की, तो कोई भी शक्ति आपका बाल वाका नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों जैसे आप वहाँ पर वैसे जो लौंग का जोड़ा माता शमशान काली को वहाँ पर दोगे तो माता काली आराम से बस आपके भोग वगैरह सब वहाँ रखोगे तो कोई भी इधर से उधर नहीं जाने वाला। शक्ति आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए तो 2 ऑप्शन हमेशा रहते हैं, या तो तुरंत ही कोई काम ले लो या फिर
उससे वचन लेकर, हाँ वचनों में हमेशा ध्यान रखना, गुरु कहे तहत वचन लिए जाए, लेकिन भोग का भी पूछा जाता है कि भोग, मान लीजिए जो भोग आपने दिया या तो इसी पर रहे, और नहीं रहे तो किस प्रकार का भोग चाहती। भोग हमेशा ध्यान रखना, मान लीजिए कोई शक्ति काम, आप कोई काम देते हो, वो काम करके लौट के आती है, आपसे भोग लेगी, तो कुछ भी ले, प्राण भी ले सकती, कुछ भी ले सकती है। तो पहले आपको वचनों में भोग का भी पूछना होता है, और ये माता काली के आन पर चलेगी, ये सिद्धि, यह साधना सिद्ध होगी, यह सिद्धि, यह शक्ति माता शमशान काली के आन पर चलेगी। संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं दोस्तों। और हाँ, इसका मंत्र जो है, मंत्र हम थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा खास बड़ा भी नहीं है। 41 सावर मंत्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं दोस्तों, सावर मंत्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं। नॉर्मली मंत्र एक बार में वो कई बार बोल सकती है, और जो बड़े मंत्र होते हैं तो वो एक बार में थोड़ा समय लग जाता है बोलने में, और जब कंठस्थ हो जाता है सही तरीके से तो आप अच्छे से ही बोल सकते हो। तो मंत्र हम आपको बता देंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं नंबर। अब वैसे भी अगर मंत्र दे देंगे तो कुछ लोग तो अभी उठाकर करने को बैठ जाएंगे, तो जो लोग करना चाहते हैं, करने को इच्छुक हैं, तो हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारे द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। या फिर कोई आप अन्य कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन टाइम पास करने के लिए, समय बर्बादी के लिए कॉल मैसेज ना करें, ये हमारे यहाँ हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। तो दोस्तों, बिना गुरु के कोई भी साधना करने की चेष्टा ना करें, ये हमारी चेतावनी है दोस्तों। हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सकें, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम देखो कार्य तो हम षटकर्म के बारे में हम ये है कि वशीकरण, मारण, स्तंभन, उच्चाटन वगैरह वगैरह, सम्मोहन, बहुत कुछ जैसे कि, लेकिन षटकर्म का मतलब ये होता है शांति कर्म। देखो, मारण आता है तो शांति कर्म भी आता है, चयन करना, भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, सही करोगे तो अच्छी रहोगे, गलत करोगे तो गलत रहोगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।